देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट ए स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गैसेस। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैसेस। Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4. What is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly? तो देखो, एक स्टूडेंट है, या तो वो आंसर जानता है या गैस करके देता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में MCQs में ऐसे ही होता है बच्चों, या तो आंसर जानते हैं तो टिक लगा देते हैं, नहीं तो मन में गैस करते हैं कि कौन सा ठीक हो सकता है। तो देखो लास्ट में कह रहा है स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। तो आंसर जानना और आंसर ना जानना, इसकी पहले इवेंट मान लो बच्चों, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। लेट E1 एंड E2 are respectively the events that a student knows the answer and guesses the answer। आंसर जानता है स्टूडेंट, इस बात की इवेंट E1 हो गई, और गैस करता है इस बात की इवेंट E2 हो गई बच्चों, ठीक है। अब देखो PE1, देखो आंसर जानना और ना जानना है ना। तो देखो आंसर जानने की कितनी है, यहाँ दे रखी है 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। तो PE1 हो गया आपका 3/4, और देखो PE2, देखो 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैसेस। तो 1/4 इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी कि वो गैस करता है आंसर। अब देखिए करेक्ट आंसर देने की हमें माननी पड़ेगी। लेट ए मान लेते हैं, ए बी द इवेंट, ठीक है बच्चों, दैट द आंसर इज करेक्ट। करेक्ट आंसर की इवेंट हमने मान ली बच्चों ए। अब देखो PA/E1, बच्चों E1 तो इस बात की इवेंट है कि वो आंसर जानता है। जब कोई स्टूडेंट आंसर जानता है और जब वो करेक्ट आंसर पे टिक लगाता है, तो ये तो श्योर इवेंट हो गई, 1 हो गई, क्योंकि वो आंसर जानता है, तो ये तो श्योर हो गई है ना। श्योर इवेंट जो होती है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और देखो PA/E2, E2 हमने गैस करने की मानी थी इवेंट, गैस करके करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी इसमें दे रखी है। देखो गैस करके करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है इसने 1/4। तो ये हो गया बच्चों 1/4। अब देखिए ये कह रहा है, लास्ट की सेंटेंस देख लो, द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, यही लिखूँगा बच्चों लास्ट वाला सेंटेंस। The probability that the student knows the answer given that he answered it correctly। तो बच्चों करेक्ट आंसर देने की इवेंट हमने E1 मानी थी ना, हम E1 कंडीशन में चले गए, तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला लग जाएगा PE1/A इक्वल टू PE1 इंटू PA/E1, और अपॉन में PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2।
बच्चों यहाँ E1 होता तो E1 वाली कंडीशन लिखते हैं ऊपर, यहाँ E2 होता तो E2 वाली कंडीशन लिखते हैं। अब हमें इनकी वैल्यू पुट कर देनी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। PE1 देखो 3/4 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 3/4 इंटू में PA/E1। देखो PA/E1 कितना है 1 अपॉन में PE1 यानी 3/4 PA/E1 यानी 1 प्लस PE2 है 1/4 PA/E2 ये है 1/4। ये बच्चों हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो देखो PE1/A इक्वल टू 3/4 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 आ जाएगा, और अपॉन में देखो ये भी 3/4 रहेगा और प्लस ये रहेगा 1/16। अब बच्चों क्या करेंगे, देखो ऊपर वाली संख्या तो ऐसे ही रहेगी, नीचे एलसीएम आ जाएगा 16 का और 4 का 16। 4 का डिवाइड करेंगे 16 में 4 से जाएगा और 4 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 16 1 जा 16, 1 से 1 को करेंगे 1। तो PE1/A इक्वल टू ऊपर तो 3/4 ही रहेगा, नीचे 12 और 1 13/16। अब बच्चों देखिए 3/4 मल्टीप्लाई 16 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे, यानी जो बाहर वाली संख्या होती हैं वो ऊपर चली जाती हैं और जो अंदर वाली संख्या होती है वो नीचे। अब इसको काट दो ज़रा, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12 अपॉन में 13। ये बच्चों इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।